Hello, good morning smarties. Most welcome in my channel. आपको पहले जैसे ये सीरीज चल रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही, मैं इसके पहले असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका हूँ। अगला वाला सेंटेंस इम्परेटिव होता है, इसको ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। बहुत कठिन नहीं है, आसान कंसेप्ट है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, इम्परेटिव का मतलब ये होता है बच्चों, इम्परेटिव वह सेंटेंस होता है जो फिनाइट वर्ब से शुरू होता है, जिसमें यू हमेशा छिपा रहता है और इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं होता है और इसे अज्ञार्थक कहा जाता है। इम्परेटिव मतलब अज्ञार्थक। लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में वी कैन रीड अबाउट 3 कॉन्सेप्ट: ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सीट। हम 3 बातें इसमें हम जानेंगे। जैसे एक तो हो गया ऑर्डर, दूसरा हो गया एडवाइस, तीसरा हो गया रिक्वेस्ट। ठीक। ऑर्डर में जैसे अगर कोई वाक्य मैं ले लेता हूँ, डायरेक्ट चलेगा। जैसे मैंने कहा कि राम सेड टू मोहन। राम ने मोहन से कहा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखो, राम ने मोहन से कहा ब्लैक बोर्ड देखो। तो ये देखने के लिए कहा गया है, तो इसमें ऑर्डर तो इसमें आएगा नहीं, एक तरह से सलाह का भाव है। लेकिन अब यहाँ मैं टीचर लगा दूंगा तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। द टीचर अब सही है। द टीचर सेड टू द मोहन, सेड टू मोहन लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब यह भाव आ गया क्योंकि टीचर वाली बात है। अब यहाँ मैंने बताया सेड टू, इसमें सबसे पहले अगर ऑर्डर है तो सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइस है एडवाइस्ड, सर है इसमें 3 बातें आप जैसे सर आ गया, प्लीज़ आ गया और काइंडली आ गया। सिंपल चीज़ें हैं, ये 3 बातें आएंगी तो रिक्वेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? द टीचर सेड टू मोहन, द टीचर ऑर्डर्ड मोहन। हर वाक्य में अलग अलग करते हैं, लेकिन फिनाइट वर्ब्स के पहले हम टू लगा के जोड़ेंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, बस सूरत बदलनी चाहिए। प्यारे बच्चे लगे रहिए, आपको लास्ट तक समझ में आएगा। एक तरह से एक मूवी की तरह देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब यहाँ मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ। जैसे अगला वाक्य किया गया, राम सेड टू मी। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? डू नॉट गो, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाइए। यहाँ डू नॉट जब प्रयोग होगा बच्चों, तो यहाँ डू नॉट होने पे डू नॉट को फॉरवर्ड में बदलेंगे या ऑर्डर्ड ही कह दीजिए, तब भी। जैसे ऑर्डर में 2 तरह से इसको मैं कर सकता हूँ। नंबर पहला तरीका क्या है? जैसे मैंने कहा राम ऑर्डर्ड मी। अगर ऑर्डर्ड मी करते हैं तो यहाँ हम नॉट टू क्या लगाएंगे? नॉट टू गो देयर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आर राम फॉरवर्ड मी हो गया, फॉरवर्ड हो गया, टू गो देयर। कोई दिक्कत भाई? अगर नॉट शब्द आ गया तो फॉरवर्ड लगाएंगे तो हम टू लगा के जोड़ देंगे। अगर हम फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, तो हम नॉट टू लगाएंगे।
अगला इसी कड़ी में एक अगला ले लीजिए रिक्वेस्ट का। जैसे मैंने कहा द बॉयज सेड टू द टीचर, बच्चों ने गुरु से कहा सर। मार्क मी प्रेजेंट। एक सिंपल वाक्य लो प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सर इलस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। लड़कों ने गुरु से कहा कि श्रीमान जी हाजिरी बना दीजिए। एक सिंपल है, रिक्वेस्ट वाला भाव है। जब रिक्वेस्ट वाला भाव है तो सेट टू को मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट में करूँगा। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर। हो गया। अब रिक्वेस्ट यहाँ टू मार्क हिम प्रेजेंट। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट वाले भाव में कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण और ले लीजिए। सुमन सेड टू राम प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसमें भी रिक्वेस्ट वाला भाव है, तो क्या कर देंगे, सुमन रिक्वेस्टेड राम। अब हो गया टू हेल्प। अब चूंकि बच्ची का भाव है, सुमन सेड टू मी, यहाँ देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो ये सुमन एक फीमेल है या फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या कर देंगे बच्चों, सुमन का हो जाएगा हर। बस नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगली सीरीज बताता हूँ थोड़ा आगे। हाँ डियर स्मार्टीज, आगे हमने एडवाइस का एक उदाहरण नहीं दिया। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखो अब इसमें सलाह दी जा रही है। जब सलाह हो, सलाह का मतलब क्या है कि किसी बात को आप अपनी राय दे रहे हो। तो अब यहाँ हमने क्या कर देंगे, जब सलाह वाली बात रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा एडवाइस हो जाएगा। तो राम एडवाइज्ड मी। अब चाहे एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट योर टाइम माई टाइम, क्योंकि ये और है तो ये मी के अनुसार हुआ टाइम। आगे सीरीज में लेट वाला वाक ले लीजिए। एक लेट वाला वाक, आपने लेट एक ऐसा शब्द पढ़ा है स्मार्टीज कि लेट में जैसे अनुवाद कोई चीज़ अगर अंग्रेजी हमको बोलना है, जैसे मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोने दो, लेट हिम गो, लेट हिम लर्न, लेट मी स्लीप। इस तरह का वाक्य जब आए तो इसका नियम अलग है। और दूसरा चीज़, इसमें दो बातें हम शामिल करेंगे। लेट वाला जो भाव रहेगा वो रिक्वेस्ट के रूप में रहेगा, एक रिक्वेस्ट के रूप में, और एक होगा एडवाइस के रूप में, एडवाइस के रूप में। तो एडवाइस का मतलब सलाह नहीं, ये प्रपोजल, प्रस्ताव, एडवाइस सॉरी प्रस्ताव। आपने प्रस्ताव का नाम सुना है, प्रपोजल, प्रोपोजल, ठीक ना। जब कोई बात किसी काम को करने या ना करने के लिए हम इच्छा जाहिर करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो वही प्रस्ताव कहलाती है, ठीक। लेट, अब लेट वाला वाक्य मैंने अनुवाद अगर को करना है तो पढ़ने दो, लिखने दो, हंसने दो, दो शब्द आएगा तो लेट का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा
मुझे जाने दो। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। लेट हिम गो, मुझे जाने दो। एक सिंपल सी चीज़ें हो गई। तो इसमें भी हम रिक्वेस्ट का भाव है, तो क्या करेंगे? आई रिक्वेस्टेड हिम टू से लगाकर जोड़, टू लेट हिम गो। तो समझ में आया अच्छे बच्चों कि दो की अगर अनुवाद भी आप कर सकते हैं। यू विल बी क्लियर ट्रांसलेशन फ्रॉम इम्परेटिव, बोलने के लिए जाने दो, पढ़ने दो, हंसने दो, रुकने दो, ये सारी चीज़ें। अगला प्रस्ताव है। प्रस्ताव में जैसे एक ले लीजिए, राम सेड टू रवि, राम ने रवि से कहा आओ घूमने चलें। लेट अस गो टू मार्केट, या कोई रिप्लेसमेंट दे दो, मार्केट, आओ बाजार चलें। हो गया सिंपल। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने प्रपोजल रखा है रवि के पास कि आओ चलें, तो इसका नियम यह है दैट से हम करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। राम जो है प्रपोजल रखा है, तो क्या लिखेंगे? राम प्रपोज्ड रवि, दैट से कर देंगे, दैट। अब अस है, अस का चाहे दे में करो चाहे वी में करो, क्योंकि दोनों को कर रहा है कि राम प्रपोज रवि दैट आओ, हाँ, दे शुड गो टू मार्केट। मैंने शॉर्टकट में जल्दी में आपको समझाने का प्रयास किया, और तमाम चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम करे कमेंट करे, मैं और विस्तृत से पढ़ाऊँगा। ठीक, ओके, प्लीज़ फॉलो मी, सी इट।